है कि आप ब्राह्मण हैं जी सनातनी ब्राह्मण है ना। जी। तो आपके आस्था का इतना बड़ा ख्याल रखा भारतीय जनता पार्टी मोदी और योगी ने, इतना बड़ा मंदिर बना, सनातन की आस्था का ख्याल किसी ने नहीं रखा, इन लोगों ने रखा, और आप उनके विरोध में इस तरह की बात कर रहे थे तो अच्छा ये अगर गाजीपुर की आवाम माननीय अफजाल अंसारी को बार बार चुनते चली आई है तो निश्चित तौर से उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी, क्योंकि दूर का धौल सुहावन होता है। और गाजीपुर के लोग अफजाल अंसारी को अगर बनारस के लोग वोट करते, लखनऊ के लोग वोट करते तो हम कह सकते थे कि अफजाल अंसारी की सच्चाई नहीं जानते। अगर अफजाल अंसारी साहब यहाँ से चुनाव बार बार जीत जाते हैं तो इसका मतलब यहीं के लोग, उनके घर के, उनके गृह जनपद के लोग वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि वो एक मजबूत कैंडिडेट है, मजबूत प्रत्याशी हैं गठबंधन के। तो पूर्वांचल में 100% 100% सीट इंडिया गठबंधन को जाएगी। लाख से चुनाव जीते थे, इस बार फिर इंडिया गठबंधन से चुनाव हुआ है। अब इंडिया गठबंधन से चुनाव मैं बता ही दिया कि उससे अधिक वोट से जीतेंगे जो पिछली बार से जीते हैं। ये और इतना बड़ा जो है भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और मोदी जी अपने पत्नी को नहीं लेकर आ रहे हैं। ये तो पाप हो गया आपके नज़र में। ये अहंकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा है। इतना कमजोर समझ रखे हैं। उत्तर प्रदेश में तो सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी इतना मजबूत है कि कोई हिला नहीं पाया। योगी मजबूत 5 किलो राशन देने से विकास हो जाएगा। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के जनपद गाजीपुर में हैं और जनपद गाजीपुर शहीदी धरती कही जाती है। और इस जनपद गाजीपुर का जो इतिहास रहा है, ये जनपद गाजीपुर कभी झारखंडे रहा है तो कभी सरयू पांडे के नाम से जाना जाता रहा है। उसके साथ साथ वीर अब्दुल हमीद के भी नाम से ये गाजीपुर जाना जाता है। आज गाजीपुर की तस्वीर बिल्कुल बदल चुकी है। गाजीपुर में लोकसभा चुनाव को लेकर के इतनी ज़्यादा गर्माहट है कि यहाँ के सिटिंग एमपी अफजाल अंसारी जो बसपा से 2019 का चुनाव जीते थे, उनको समाजवादी पार्टी ने इस बार फिर टिकट दे दिया है। अफजाल अंसारी के टिकट देने के बाद पूरी तरह से ये सीट फिर से हार्ड सीट हो गई है और अंदाज़ा लगाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि यहाँ से उनके धुर विरोधी माफिया डॉन ब्रजेश सिंह भी मैदान में उतर सकते हैं। तो आज हम गाजीपुर में उपस्थित हैं और गाजीपुर में जन आदर्श भारत का जो कार्यक्रम लगातार आपके बीच में आ रहा है, मिलकर चुनो सरकार, जनमत से मिलेगा अधिकार, उसमें आज हमारे साथ ही गाजीपुर के कुछ लोग इकट्ठा हो गए हैं। ये सरयू पांडे पार्क है, जिला मुख्यालय पर है। इनसे चर्चा करेंगे कि गाजीपुर की आखिर तस्वीर क्या है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम हुआ? राजेश उपाध्याय। तो क्या लगता है इस बार गाजीपुर में समाजवादी पार्टी ने सिटिंग एमपी को दे दिया है अफजाल अंसारी जी को? अफजाल अंसारी पिछली बार जीत पाए थे बीजेपी से, इसलिए कि गठबंधन था सपा और बसपा का। तो इस बार क्या लगता है जीत पाएंगे? अरे चुनाव तो इंडिया गठबंधन से कोई लड़ेगा तो जीत जाएगा। अच्छा, इंडिया गठबंधन इतना मजबूत है? बहुत मजबूत है। लहर चल रही है बेरोजगारी भ्रष्टाचार के खिलाफ। लोग जनता सड़क पे आ गई है। यहाँ तो मोदी जी की लहर चल रही है। जनता बेरोजगारी की लहर चल रही है, भ्रष्टाचार की लहर चल रही है। कहाँ भ्रष्टाचार नहीं? उत्तर प्रदेश में इतना कमजोर आप समझ गए मोदी जी को और बीजेपी को, जहाँ राम मंदिर का निर्माण उन्होंने करा दिया। हमारी आस्था का सवाल था, देश की आस्था का सवाल था, उन्होंने इतना बड़ा काम किया। तो माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उस पर हम बहस नहीं करेंगे, उस पर हम जाएंगे ही नहीं। लेकिन जहाँ तक भ्रष्टाचार का सवाल है, बेरोजगारी का सवाल है, महंगाई का सवाल है, सब पे लगाम है, किसी के ऊपर लगाम नहीं है। जोगी जी भले हवा बनाते हों, रोज पुलिस सस्पेंड हो रहे हैं, रोज बर्खास्त हो रहे हैं, नहीं दिख रहा है, सामने ही तो दिख रहा है। तो माफियाओं पर बुलडोजर चलवा रहा है। माफिया पर बुलडोजर कहाँ चल रहा है? किस माफिया पर बुलडोजर चला है? यहाँ अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की कमर टूट गई गाजीपुर में। अफजाल अंसारी, मुख्तार अंसारी की कमर टूट गई होगी, वो तो व्यक्तिगत दुश्मनी है। अगर जोगी जी रोए नहीं रहते पार्लियामेंट में तो कमर नहीं टूटी रहती। और किसी माफिया बता दीजिए किसके ऊपर बुलडोजर चला है? अतीक अहमद का अस्तित्व तो मिट गया, भूल गए आप? अतीक अहमद तो ललकारते थे, कोई माई का लाल हमारे तरफ देख नहीं सकता है। उनके सरकार में खुलेआम गोली चलवाते थे अतीक अहमद। अतीक अहमद का साम्राज्य ढहा है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अतीक अहमद ललकारते थे। अतीक अहमद को सीने में विश्वासघात के साथ गोली लगी है, उनके जेल में बंद होने के बाद गोली लगी है। यानी पीठ पर उनके वार हुआ? पीठ पर वार हुआ। अच्छा, इतना कमजोर तो योगी जी नहीं है उत्तर प्रदेश में जितना आप। आदरणीय मुख्यमंत्री हमारे प्रदेश के हैं, तो प्रदेश का मुखिया कमजोर होता है क्या? जिसकी लाठी उसकी भैंस। उन्हीं को हराने की बात करें, इंडिया गठबंधन मजबूत है। इंडिया गठबंधन तो बहुत, जनता मजबूत है कि इंडिया गठबंधन क्या मजबूत है? जनता बेरोजगारी से, भ्रष्टाचार से, अन्याय से जनता से लड़े चुना कि इंडिया गठबंधन लड़ रहा है। तो बेरोजगारी से मुक्ति कौन दिलाएगा? इंडिया गठबंधन दिलाएगा। और कौन दिलवाएगा? अच्छा,
और कौन दिलवाएगा? महंगाई से मुक्ति कौन दिलाएगा? राष्ट्रीय फूड सिक्योरिटी बोर्ड किसने लाया? तो यहाँ अफजाल अंसारी चुनाव जीत जाएंगे आपको? इंडिया गठबंधन जीतेगी, चाहे जो भी आएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको? यहाँ से अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे हैं, ब्रजेश सिंह भी आने की तैयारी कर रहे हैं, लोग बता रहा है, तो क्या लगता है आपको? सबसे पहले तो मैं जिस जगह खड़ा हूँ ये गाजीपुर की वो जगह है जहाँ स्वर्गीय श्रद्धेय सरयू पांडे जी विराजमान हैं। और मैं यहाँ यही कहूँगा, इंडिया गठबंधन में एक सूत्रधार जो इंडिया गठबंधन के हमारे पूर्वज हैं, महात्मा गांधी जी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरे नाम, सबको सम्मति दे भगवान। तो ईश्वर अल्लाह की ये धरती जहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब का एक आधार स्तंभ है, तो यहाँ पे गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए गठबंधन अगर खड़ा है तो वाकई गठबंधन में बड़ी ताकत है। और जिस सरकार का दमनकारी जो प्रभाव है, आप देख रहे हैं किसानों के साथ किस तरीके का दुर्व्यवहार हो रहा है, नौजवानों के साथ किस तरीके का व्यवहार हो रहा है कि सरहदों पे जाने वाले वो नौजवान जो कभी ज़िंदगी भर नौकरी करके आते थे और जीवन सुरक्षित हो जाता था, आज 4 साल में वो रिटायरमेंट, कैसा सरकार का कैसी योजना है, ये बड़ा दुखद है और दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं नौजवान हूँ, महसूस करता हूँ नौजवानों के दर्द क्या। दूसरी चीज़ है कि किसान, अभी एक किसान जो मात्र एक सीमांत किसान भी नहीं, 2 एकड़ मात्र भूमि का किसान, और कल उसकी क्या कहे वो निधन हो जाता है आंदोलन के दौरान। ये सरकार शेम, मैं क्या कहूँ, उस लाल किले की प्राचीर को आदरणीय प्रधानमंत्री जी गिरवी रख देते हैं, जिस पे चढ़ के हम कभी इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, हम गर्व करते थे अपने देश पे। हम दुर्भाग्य, ये मेरे लिए दुर्भाग्य है। और गाजीपुर के लोग ये जानते हैं कि कभी भी, चाहे ये मंगल पांडे की धरती भी रही है, क्योंकि मंगल पांडे जब थे और जब आंदोलन 57 का क्रिया थे, क्रांति हुई थी, तो गाजीपुर का हिस्सा था, बलिया तहसील थी। और मैं बिल्कुल जानता हूं कि क्रांति की धरती गाजीपुर है, बीर अब्दुल हमीद की धरती गाजीपुर है, और अब्दुल कलाम के इस देश में कभी गंगा जमुनी तहजीब के साथ गाजीपुर का नागरिक खिलवाड़ नहीं करता है। तो हम ये जानना चाह रहे थे कि जो अफजाल अंसारी हैं जी, अफजाल अंसारी को मीडिया में और तमाम तरह की चीज़ें चल रही कि ये माफिया हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ये मसीहा हैं, इन लोगों ने गरीबों और मजदूरों मजलूमों की बड़ी सेवा की है, तो इसमें आपका नज़रिया क्या कहता है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ होती है ना, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। मैंने जब से राजनीतिक परिदृश्यों को देखा है गाजीपुर में, मैं इलाहाबाद और दिल्ली यूनिवर्सिटी का विद्यार्थी रहा हूँ, तो मैंने जब इन चीज़ों को देखा, तो अगर गाजीपुर की आवाम माननीय अफजाल अंसारी को बार बार चुनते चली आई है, तो निश्चित तौर से उनके अंदर कुछ अच्छाइयाँ होंगी, क्योंकि दूर का धौल सुहावन होता है। और गाजीपुर के लोग अफजाल अंसारी को अगर बनारस के लोग वोट करते, लखनऊ के लोग वोट करते, तो हम कह सकते थे कि अफजाल अंसारी की सच्चाई नहीं जानते। अगर अफजाल अंसारी साहब यहाँ से चुनाव बार बार जीत जाते हैं, तो इसका मतलब यहीं के लोग, उनके घर के, उनके गृह जनपद के लोग वोट करते हैं। तो निश्चित तौर पर मैं मानता हूँ कि वो एक मजबूत कैंडिडेट हैं, मजबूत प्रत्याशी हैं गठबंधन के। और तो उनके माफिया और मसीहा को लेकर के हम पूछ रहे थे। जहाँ तक माफिया और मसीहा, हम कह रहे हैं कि न्यायालय बार बार अन्य तमाम प्रकरणों में, आए दिन पेपरों में आता है, न्यूज़ चैनल में आप ही लोग चलाते हैं कि अगर बरी किए जा रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं, जब संविधान का देश है, संविधानवादी विचारधारा का देश है, तो मैं कैसे कह सकता हूं कि जब न्यायालय उन्हें क्लीन चिट दे रहा है, तो मैं कौन होता हूं इस बात को कहने वाला कि वो अपराधी हैं या माफिया हैं। ऐसा नहीं कहा जा सकता, मैं नहीं कह सकता, संविधान के खिलाफ होगा और न्यायालयों के विरुद्ध मैं नहीं बोलना चाहता, नहीं बोल सकता। अच्छा जी, आपको क्या लगता है? अफजाल अंसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं, तमाम तरह की बातें चल रही कि अरे माफियाओं को टिकट दे दिया गया, माफिया चुनाव लड़ रहा है। पीछे से ये आवाज़ आती है कि गाजीपुर के लिए वो मसीहा हैं, गाजीपुर के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया इन लोगों ने, गरीबों मजलूमों किसानों पर अत्याचार रोका है इन लोगों ने। देखिए, गठबंधन के प्रत्याशी हैं और गठबंधन का जो भी प्रत्याशी रहेगा, निश्चित तौर पर गाजीपुर में वो चुनाव जीतेगा। आप अभी अपने मुख से कह रहे थे कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से या जिसके माध्यम से ब्रजेश सिंह भी चुनाव लड़ने आ रहे हैं, तो ब्रजेश माफिया हैं कि अफजाल अंसारी हैं, ये देखना पड़ेगा। गाजीपुर की जनता गठबंधन के साथ है, क्योंकि गठबंधन एक ऐसा प्रयोग है यहाँ का कि गठबंधन पूरी तरह से
युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, सभी लोगों के लिए एक सकारात्मक सोच रखा है। राहुल गांधी जी न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं और वो न्याय की लड़ाई हर जगह से शुरू होता है। और जो माहौल क्रिएट है, आप देख लीजिए, वो 400 पार कहते हैं, लेकिन आप देख लीजिए, घोसी देख लीजिए, गाजीपुर देख लीजिए, बलिया देख लीजिए, देवरिया देख लीजिए, इधर की सारी सीटें गठबंधन को आ रहा है। यहाँ पर ही वो ख़त्म हो जाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में ही उनको ख़त्म कर देंगे और उनका सपना का सपना रह जाएगा। हम कांग्रेस पार्टी के लोग गठबंधन के साथ हैं और इंडिया गठबंधन निश्चित तौर पर 2024 में सरकार बनाएगी। देश भर में ढिढोरा है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुत मजबूत है, 80 सीट जीतने का दावा किया जा रहा है, पूरा क्लीन स्वीप करने जा रही है एनडीए। यह जो है उनका एक भ्रम था। अभी घोसी में एक चुनाव हुआ, ठीक ना, और पियरका चाचा, ललका चाचा सब लोग लग गए और इतने 50,000 वोटों से मैं वहाँ का इंचार्ज उस समय भी था, आज भी हूँ। अच्छा। और 50,000 वोटों से हम लोगों ने हरा दिया विधानसभा, सभी लोग, विधानसभा का चुनाव। तो ये आप समझ लीजिए पूर्वांचल की डिडो, उसके बाद तो कोई चुनाव हुआ नहीं है। तो पूर्वांचल में 100% सीट इंडिया गठबंधन को जाएगी। अच्छा, आपको क्या लगता है अफजाल अंसारी बढ़िया प्रत्याशी हैं? अफजाल अंसारी को तो लोग कह रहे हैं माफिया है, माफियाओं का संरक्षण देने वाले। समाजवादी प्रत्याशी की बात यहाँ नहीं है, इंडिया गठबंधन की बात है। इंडिया गठबंधन से जो भी प्रत्याशी आएगा सब चुनाव जीतेंगे। इसमें जो लोग खड़े हैं, अफजाल अंसारी की बात छोड़िए, इसमें जितने लोग खड़े हैं किसी को भी टिकट मिल जाएगा इंडिया गठबंधन से तो जीत जाएंगे और भाजपा की जमानत जब्त हो जाएगी। ब्रजेश सिंह आ रहा है, ब्रजेश सिंह के सामने कौन सिंह और त्रिभुवन सिंह की बात नहीं है, जनता की बात है, जनता वोट देती है। ब्रजेश, हाँ। अच्छा, आपको क्या लगता है अफजाल अंसारी जी यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं तो क्या स्थिति रहेगी? अब स्थिति, अफजाल अंसारी चुनाव लड़ रहे, पिछली बार लड़े ही थे, बसपा से गठबंधन हुआ था, बसपा से गठबंधन था तब ना जीते। 1.5 लाख से चुनाव जीते थे। इस बार फिर इंडिया गठबंधन से चुनाव हुआ है। अब इंडिया गठबंधन से चुनाव, मैं बता ही दिया कि उससे अधिक वोट से जीतेंगे जो पिछली बार से जीते हैं। मतलब 1 लाख से भी ज्यादा वोट से जीतेंगे। और रहा सवाल और माफिया का, तभी तो देखिए प्रत्याशी कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है। नाम आप बता रहे कि ब्रजेश सिंह की चर्चा है, चर्चा चल रही है, चर्चा ब्रजेश सिंह की चल रही, तब तो और कोई लड़ाई यहाँ नहीं रहेगी अगर ब्रजेश सिंह आ जाएंगे तो। अच्छा, ब्रजेश सिंह आ जाएंगे, हर जाएंगे। प्रजातंत्र में जनता का अधिकार है, जनता जिसको चाहे कुर्सी पर बैठाएगी, उसको नहीं चाहेगी। लोग यही समझेंगे उनसे बेटर तो यही ना है। हाँ, यानी अफजाल अंसारी जी फिर चुनाव जीत रहे हैं, जीत रहे हैं, एकदम इंडिया गठबंधन से जीत रहे हैं। इंडिया गठबंधन की सरकार बन रही है। इधर देखिए पूर्वांचल में कहीं कई सीटों पर, कोई गाजीपुर, बलिया, चंदौली, कहीं पूरा इंडिया गठबंधन जीत रहा है। एक सीट पर लड़ाई होगी, बनारस में होगी, वो भी अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। बनारस भी हरा देंगे, इतना मजबूत होगा, अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है इस बार। तो ये इतना कमजोर समझ रखे हैं उत्तर प्रदेश में? तो सारे लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में योगी मोदी इतना मजबूत है कि कोई हिला नहीं पाया। योगी मजबूत, 5 किलो राशन देने से विकास हो जाएगा? 5 किलो राशन दे रहे हो, किसकी राशन है? कांग्रेस की राशन है। बंटवा रहे हैं गांव में 5-5 की, जो उस पर विकास होगा, बच्चों का विकास होगा, भविष्य होगा। गैस उज्ज्वल योजना दे रहे हैं। सब जाइए देखिए, सबके घरों में तो पड़ा हुआ है गैस, खाली सिलेंडर। ये जुमलेबाजी खत्म, चकवा देने वाला खत्म। अब मंदिर का रहा सवाल, उद्घाटन। मंदिर बनवाया, इतना भव्य मंदिर, कितने गरीब लोग तो उद्घाटन में गए थे वहाँ, कितने गरीब गए थे वहाँ। गरीबों किसी ने रोका थोड़ी, उन्होंने कहा थोड़े गरीब नहीं आए। ब्रैकेटिंग कर दिया गया, किसी को जाने तक नहीं दिया वहाँ। अच्छा। केवल पूंजीपतियों की वहाँ बुलाया गया था, यही उद्घाटन है। तो ज़्यादा भीड़ हो गई होगी, रोका गया? अरे भीड़ क्या हो गई हो, क्या नहीं हुआ। राष्ट्रपति को भी नहीं बुलाया गया वहाँ। अब बताइए, यही तो हो। राष्ट्रपति जी ने तो मना कर दिया था कि भाई हमारे पास समय नहीं है। उन्होंने कहा हमारे पास समय नहीं। अब ये तानाशाही की सरकार खत्म हो जाएगी इस बार। तानाशाही सरकार? हाँ, एकदम। तो कह रहे हैं जनता की सरकार है, मोदी जी गारंटी दे रहे हैं कि हमारी गारंटी है, देश के विकास की गारंटी। इंडिया गठबंधन जीतेगा, इंडिया गठबंधन के खड़गे जी प्रधानमंत्री बनेंगे। खड़गे जी बनेंगे? हाँ, इस बार खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री हम लोगों के कांग्रेस पार्टी का। इस बार इनकी विदाई है। तो इतिहास बता दिए, इतिहास बन जाएगा खड़गे जी। हाँ, बिल्कुल, क्यों नहीं बदलेगा। क्या भैया, क्या नाम है? टीका उका लगा करके क्या? प्रवीण दुबे। प्रवीण दुबे। क्या लगता है यहाँ अफजाल अंसारी को टिकट मिल गया समाजवादी पार्टी से? यहाँ पे इंडिया गठबंधन चुनाव जीतने जा रही है। इंडिया गठबंधन जी? बिल्कुल। तो कह रहे हैं इंडिया गठबंधन कमजोर है, उत्तर प्रदेश में मोदी और योगी मजबूत हैं। ये झूठों की सरकार कब तक चलेगी जुमलाबाजी में? ये बताइए कि 10 साल बीत गया। इन्होंने कहा था भारत के वासियों से कि हम बुलेट ट्रेन चलाएंगे, क्या 10 साल बीत गया, एक भी बुलेट ट्रेन भारत में चली?
एक बार और मौका देंगे तब। अरे क्या मौका दे बार बार। या ये बताइए कि जिस दिन राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ था, क्या उस दिन राम मंदिर में आग नहीं लगी थी? लगी थी, लेकिन मीडिया वाले छुपा दिए गए। आग लग गई थी? लगी थी, बिल्कुल लगे थे। हम लोग ब्राह्मण हैं, हम जानते हैं। जो गया था, हम लोग कहीं ना कहीं पूजा पाठ जब तब करवाए थे, हमको मिली थी कि नहीं वहाँ पे आग लगी थी। करोड़ों का लाख हो गया, लेकिन उसको मीडिया के द्वारा उजागर नहीं किया गया। बेरोजगारी के जो माँ बाप अपने बेटे को बाहर भेज रहे हैं, बीएड एमबीए एमसीए करवा रहे हैं, और मोदी जी बोल रहे हैं कि पकौड़ा छाने हैं, तो ये नहीं चलेगा। पकौड़ा छानने में क्या बुराई है? पकौड़ा छानने में क्या बुराई? क्यों छाने? तो माँ बाप इसीलिए पढ़ाए हैं, अपना जमीन जायदाद बेचने। पढ़े लिखे लोगों के लिए पकौड़ा छानना बुरी बात? जी एकदम बुरी बात। और 2014 से पहले विश्व बैंक का कर्ज हमारे देश के ऊपर कितना था, आज के डेट में कितना है, ये मोदी सरकार बताए। जीएसटी हर व्यक्ति दे रहा है। भाई हमारे पास कुछ भी नहीं है तो पेट्रोल भराते हैं तो 38 रुपये देते हैं। किसी भी मार्केट कहीं ना कहीं देते हैं। वो जीएसटी कहाँ गई? जब 2016 में नोटबंदी हुई, तो आप देख लीजिए सारा भारतीय जनता पार्टी के द्वारा उनका 5-5 करोड़ का, 4-4 करोड़ का, 8-8 करोड़ का बहुत बड़ा कार्यालय बनाया गया। वो पैसा किसका था? अच्छा पंडित जी, एक सवाल हम ही करेंगे। ये सब बात छोड़िए, ये सब मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा सबसे बड़ा ये है कि आप ब्राह्मण हैं जी, सनातनी ब्राह्मण है ना जी। तो आपके आस्था का इतना बड़ा ख्याल रखा भारतीय जनता पार्टी, मोदी और योगी ने, इतना बड़ा मंदिर बना, सनातन की आस्था का ख्याल किसी ने नहीं रखा, इन लोगों ने रखा, और आप उनके विरोध में इस तरह की बात कर रहे थे तो अच्छा ये मोदी जी की हिटलर शाही रवैया ये नहीं चलेगी। आपके आस्था की हम बात कर रहे हैं, आस्था में कौन सा हिटलर शाही? ये बताइए कि आप बाबा विश्वनाथ का मंदिर बनवा रहे हैं, वहाँ पे कम से कम 200-400 मंदिर को तोड़ करके कॉरिडोर बना करके, ये बताइए एक मंदिर बनवा दिए, बाबा, और 100 मंदिर तोड़वा दिए। 100 मंदिर तोड़वा दिए। अरे ये तो बहुत बड़ी बात कर रहे हैं आप। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा करवाते हैं, हम ब्राह्मण हैं, ठीक है, कंबन रामायण जो भी हो, उत्तर भारत का हो चाहे दक्षिण भारत का हो, लेकिन वो तो है हमारे ही देश का। उसमें साफ शब्दों में लिखा है उस रामायण में कि बिना पत्नी का जो है कोई प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है। लेकिन मोदी जी की पत्नी रहते हुए भी वो प्राण प्रतिष्ठा पत्नी को लेकर के क्यों नहीं करवाए? आदि शंकराचार्य ने भी बोला था। तो हम ब्राह्मण हैं, सनातनी आदि शंकराचार्य को मानते हैं। हम आज भी पूजा पाठ करवाते हैं, जजमान के घर जाते हैं तो कहते हैं कि आप अपने पत्नी को साथ में लाइए। और इतना बड़ा जो है भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है और मोदी जी अपने पत्नी को नहीं लेकर आ रहे हैं। ये तो पाप हो गया आपके नज़र में? ये अहंकार है, ये भारतीय जनता पार्टी का अहंकार बोल रहा है। 2000 इससे पहले सरकारें आई और गई, लेकिन भ्रष्टाचार था, हर सपा बसपा सब में था। लेकिन कुछ न कुछ 200-400-5 में कहीं से न कहीं से आज सीधे भ्रष्टाचार कोर्ट से लेकर के थाने तक देख लिए, अधिकारी पैसा लेने के बाद भी दौड़ाता रहता है और किसी का व्यक्ति का कार्य जो नहीं होता है। ठीक है। राहुल गांधी कैसे नेता है? राहुल गांधी अच्छे नेता हैं, नौजवान है, वो कुछ देश के लिए करेगा। अच्छा। हाँ, नौजवानों मोदी जी नहीं कर पाए वो करेंगे। हाँ, वो करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा। विश्वास है। क्या नाम है सर? विश्वनाथ प्रसाद जायसवाल। विश्वनाथ प्रताप जायसवाल। क्या आपको क्या लगता है? क्या लगता है आपको? क्या लगता है राहुल गांधी जी नया यात्रा निकाल रहे हैं, समाजवादी पार्टी ने यहाँ अफजाल अंसारी को टिकट दिया हुआ है, लड़ाई बड़ी जबरदस्त कर लोग कह रहे हैं गाजीपुर में होने जा रही है, ब्रजेश सिंह भी लाइन में है। हाँ, तो ये जीतेंगे, गठबंधन की सरकार जीतेगी। अफजाल अंसारी जीत जाएंगे। हाँ, अच्छे नेता हैं, अच्छा नेता है अफजाल अंसारी। हाँ।